स्वागत है आप सभी का होम गपशप विथ मी पूजा। मैं हूँ पूजा और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको मंथली क्लीनिंग, जो किचन की क्लीनिंग होती है, उसमें बहुत ही फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि आप उसको फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करके आप अपने किचन को सुंदर और साफ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो में मैं साथ साथ ही बताती रहूंगी कि मैंने कौन कौन से टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कहीं पे भी लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं किचन की मंथली क्लीनिंग। तो अभी तो बिल्कुल ही क्लीन किचन में मैं खड़ी हूँ, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है वो हमारे काउंटर टॉप के ऊपर वाले ड्रॉअर्स है या जिसको रैक बोलते हैं। उसकी बाहरी जो परत होती है, जो ऐसे लेमिनेटेड होती है, उस पे आप देखेंगे तो काफ़ी बिना देखे हुए, मतलब उसको आप देख नहीं सकते ठीक से, लेकिन काफ़ी ऑयल जमा होता है और ऑयल जमा होने की वजह से उसके ऊपर थोड़े बहुत धूलकण भी जमा हो जाते हैं। हैंडल वगैरह को बहुत ज़्यादा हम पकड़ते हैं, बार बार उसको पकड़ के सामान निकालते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक गंदा हो चुका होता है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल जो हम कपड़ा धोने वाला लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग लिक्विड जो इस्तेमाल करते हैं, मैंने उसी में पानी मिला के और ये स्कोलिन वाले सीसी में मैंने रखा हुआ है और उसी से स्प्रे करके मैं इसको वाइप से मतलब क्लीन कर रही हूँ। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्लीनर नहीं है जिससे कि आप क्लीन करें, तो नॉर्मल जो हम क्लोथ्स सोप यूज करते हैं, लेकिन लिक्विड वाला होना चाहिए, उसी में पानी मिला के और स्प्रे बोतल में रख लीजिए और उससे आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिमनी के साइड में बिल्कुल ही पीला पीला सा है, तो वहाँ पर भी आप ऐसे स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर जो थोड़ा सा रफ जो होता है हमारा ब्रश, जो बर्तन मांजने वाला ब्रश होता है, उससे हल्का सा रगड़ के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर जो ये हमारे पास कॉटन वाइप्स हैं जो कि बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, उनसे आप इस पे पोछा लगा दें। इतने अच्छे से क्लीन हो जाएगा कि मैं क्या बताऊं, आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। चिमनी के ऊपर में मैंने यहाँ पर पेपर रखा हुआ है। पेपर रखने से क्या होता है कि ऊपर जो ऑयल जमा होना चाहिए वो ऑयल नहीं जमा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी दूर पेपर रखा हुआ है उतनी दूर बिल्कुल ही साफ़ सुथरा है, लेकिन साइड्स में बहुत ही गंदगी है। तो आज मैं इसको भी हटा दूंगी और उसके बाद इसको क्लीन करूंगी। तो अगर आपके पास भी चिमनी है तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके के आपके चिमनी के ऊपर मैल जम जाता है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम क्लीनर को यूज करेंगे और मैं इसी से स्प्रे करके आज मैं सारी चीज़ें क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ। कोई भी महंगे मतलब चीज़ें ऐसी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पानी मिला के उसमें थोड़ा सा आप सोप मिला दें और बस इससे क्लीन कर लें। हाँ, जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए जिससे फटाफट चीज़ें क्लीन हो जाए। तो चिमनी के ऊपर भी एक ऐसी ही सिर्फ फर्नीचर का वो मतलब लकड़ी का एक लगा हुआ है, तो वो सब भी ऑयली ऑयली हो जाता है। तो इसको मंथली एक बार क्लीन करना ज़रूरी है, नहीं तो अगर ज़्यादा दिनों के लिए छोड़ देंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने इसी से क्लीन करके और उसके बाद वाइप से एक बार सिर्फ पोछा लगाया, बस वो क्लीन हो गया। हाँ, इसको क्लीन रखने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप इसके ऊपर चाहे तो कोई प्लास्टिक शीट बिछा दें, या आपके पास प्लास्टिक शीट्स नहीं है तो आप पेपर, जैसे कि मैं यूज करती हूँ वैसे आप कुछ यूज कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे थोड़े से शेप में गड़बड़ होती है तो इसीलिए मैं पेपर ही बिछा देती हूँ और वो ऑयल वगैरह को भी सोख लेता है। ये देखिए अब मैंने चारों तरफ से इस पे क्लीन कर दिया है और जो दो साइड्स होते हैं ड्रॉअर के वो भी क्लीन हो गए हैं। अब ये बिल्कुल ही चमक गया है। इसी के साथ आपको क्लीन करना पड़ता है जो चूल्हे के ऊपर वाला जो हमारा टाइल होता है, जो वॉल टाइल होता है, उसको वो आप भले ही कितना भी क्लीन कर दें, लेकिन जब आप उसे गौर से देखेंगे तो उसमें ज़रूर गंदगी जमा ही होती है। तो उसको मंथली एक बार अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। रोज़ तो हम थोड़ा बहुत करते ही रहते हैं, लेकिन मंथली एक बार करना ज़रूरी है। यहाँ पर जो चिमनी के ठीक नीचे वाला साइड वाला जो रैक होता है
उसके नीचे की साइड से आप लोग ध्यान देंगे तो काफ़ी ऑयल जमा होता है, उसको भी क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उसको क्लीन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उस पर पीली परत जम जाएगी और वो आपका बहुत ही गंदा हो जाएगा। बाद में आप चाह के भी किसी चीज़ से उसको क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो उसको भी क्लीन करते रहिए। चूल्हे को पोंछने के लिए नॉर्मल जो मैं मतलब जैसे साबुन होता है उसी का यूज करती हूँ, लेकिन कभी कभार जैसे आज मैं इससे कर रही हूँ तो मैं इसी क्लीनर से चूल्हा भी क्लीन कर रही हूँ। देखिए कितनी गंदगी निकली है, जबकि ये रोज़ क्लीन होता है फिर भी इस तरीके से निकलता है। तो ये साइड्स के जो हमारे ड्रॉर्स होते हैं ना, उसके नीचे वाली एरिया को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, तो उससे आपका ना घर मतलब किचन एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। वैसे भी कहते हैं कि जब आपका किचन साफ़ सुथरा रहता है ना, तो हम लोगों को काम करने में बहुत मज़ा आता है। और मुझे तो खासकर जब तक किचन क्लीन नहीं हो मैं काम कर ही नहीं सकती, मतलब खाना बनाना हो या कुछ ऐसा काम। तो इसलिए किचन को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह के टाइम थोड़ी हौच पौच होती है, तो ये काम आप दोपहर में रखें और जब बिल्कुल ही नाश्ता वगैरह कर लें उसके बाद इस काम को चुनें और थोड़ा सा एक दिन रखें इसके लिए, जिससे कि एक दिन में आपका किचन क्लीन हो जाए। फिर आप आराम से 1 महीने तक आप इससे एकदम फुर्सत पा लेंगे। तो चलिए अब इसको मैं दूसरे साइड से भी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा जब मैं 1-2 चीज मतलब ड्रॉर वगैरह साफ़ कर ही रही हूँ तो क्यों ना टाइल्स भी पूरी तरह से साफ़ कर दूँ। अभी 1-2 वीडियो पहले ही मैंने अपनी चिमनी की सफाई की थी, तो इसलिए चिमनी को मैं आज नहीं साफ़ कर रही हूँ। सिर्फ मैं काउंटर टॉप और वॉल को क्लीन कर रही हूँ, साथ में ड्रॉर्स वगैरह के जो दरवाजे होते हैं उन सबको क्लीन कर रही हूँ। नीचे भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक हमारे मतलब क्लीनिंग का एक हिस्सा है। और हम भूल जाते हैं कि इसके नीचे सबसे ज़्यादा कूड़ा गिरता है, जैसे कि हम सब्जी काटते हैं या खाना बनाते हैं, कभी कोई मसाला गिर गया। चलिए जब क्लीनिंग कर ही ली है तो थोड़ा बहुत काउंटर टॉप को आज डेकोरेट भी कर लेते हैं। तो आज मैं एक प्लास्टिक का मैंने लिया है बास्केट, और बास्केट के अंदर मैंने जितने भी चॉपिंग बोर्ड थे और मेरा तवा उन सबको मैंने एक साथ रख लिया है। कुछ मैंने ट्रे भी रखे हैं जो चाय वाय के लिए यूज करते हैं। तो अब मेरा सारा कुछ उसी के अंदर सेट हो गया है, तो इससे काफ़ी हद तक काउंटर टॉप खाली सा रहेगा। और वैसे भी काउंटर टॉप पे बहुत ज़्यादा सामान रखने से बहुत ही हौच पौच हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास एक ये स्टैंड है जिसको मैं हमेशा यूज करती हूँ। बहुत ज़्यादा काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि चीनी, चाय पत्ती और इन चीज़ों को रखती हूँ। बाकी ये छोटा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर सामान नहीं आता है। तो मैंने सेट में कुछ बोतलें बना रखी हैं, डब्बे बना रखे हैं। नीचे में हल्दी और नमक रखती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज हल्दी नमक का होता है, और चाय का ही एक अदरक होता है जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा हम करते हैं, तो मैंने वो भी वहाँ पे रखा है। यहाँ पर मैंने एक स्नैक्स कंटेनर है जो मैं कभी लाई होंगी, तो उसके अंदर मैंने चाकू वगैरह को रखती हूँ, लेकिन अंदर मैं चावल रखती हूँ जो थोड़े पुराने चावल हो जाते हैं, उनको रख के और सारे के सारे चाकू उसके अंदर सेट कर देती हूँ। उससे बहुत ही आसानी होती है। और यहाँ पर एक लेजी सुजान ट्रे है, मतलब वो सर्कल वाला जो ट्रे होता है, और उसमें मैं रखती हूँ पानी की बोतल, साथ में ऑयल्स जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और साथ में कलछी स्टैंड। तो वो सारी चीज़ें रख के यहाँ पे मैं उसमें रख के यहाँ पे रखती हूँ। बस इतनी ही चीज़ें मैं यहाँ पे अभी रख रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा चीज़ें रखने से थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम में आ जाती हूँ। यहाँ पर एक कप होल्डर है जिसमें मैं कप तो नहीं टांगती, क्योंकि ये इतना होल्ड नहीं कर पाता। तो मैं इसके अंदर जितनी भी छन्नियाँ होती हैं चाय वाय की वो मैं रखती हूँ, और साथ में मैंने कप होल्डर अलग से रखा है, उसको भी मैं उसी के नीचे लगा देती हूँ। कभी मत भूलिएगा जब ये सारा काम कर लें तो कुछ जो पुराने हमारे क्लोथ्स होते हैं, किचन क्लोथ्स, उनको आप हटा दें। वो मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ शेयर कर रही हूँ कि ये मैंने दरवाजे के अंदर एक होल्डर रखा हुआ है, जिसके अंदर भी ये कुछ पिन्स रखे हैं जो कि प्लास्टिक वगैरह को रैप करने के लिए होता है, साथ में रबड़ और बड़े वाले पिन। तो यहाँ पर एकदम पास में वो रहता है, तो मुझे बहुत ही आसानी होती है। चलिए अब क्लोथ्स को हम क्लीन करेंगे। जो भी क्लोथ्स हम यूज करते हैं किचन में, उनको क्लीन करना 3 से 4 दिन पे बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब आप इसको फॉलो करेंगे ना, तो आपके जो कपड़े हैं, जो भी आप कपड़े यूज करते हो, चाहे कढ़ाई पकड़ने के लिए या कोई ऐसी चीज़ करने के लिए, तो उसको ज़रूर गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ पाउडर डाल के और उसको धो लें।
उसको गर्म पानी में मैंने रख दिया है। तब तक देखिए मैं यहाँ पे मनी प्लांट रखी हुई थी किचन में, और गर्मी की वजह से सिर्फ 10 दिनों के अंदर इसका पानी सूख गया, और मैंने देखा नहीं, जब ध्यान दिया तो देखा पानी बिल्कुल सूख गया है और वो गंदगी भी जमी हुई है। तो मैं निकाल के इसकी सफाई कर रही हूँ, और मनी प्लांट बिल्कुल ही सूख गया, तो उसको मैं अब हटा दूँगी। तो फ्रेश मनी प्लांट की डालें इसके अंदर लगा दूँगी। मांजने के बाद इसमें फ्रेश पानी, और साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़े से ऐसे स्टोन्स हैं जो कि काफ़ी टाइम से इसके अंदर रखे हुए हैं, तो वो मैंने फिर से डाल दिए। ये बहुत सुंदर लगता है, ऐसे रखने से एक अलग सी सजावट हो जाती है। और चलिए इसको मैं धो के रखती हूँ, बाकी पुराने मनी प्लांट को फेंक देती हूँ। और ये जो फेक आर्टिफिशियल जो फ्लावर होते हैं ना, जो ऐसे लीव्स हैं, तो इनको धोने के लिए आप उल्टी साइड से इसको यूज करें, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया भी है। नहीं तो अगर आप पूरे में धोएंगे ना तो वो उसका सीमेंट निकल जाएगा, अंदर सीमेंट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पे हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, जैसे कि कप होल्डर या स्टैंड, जो कि हम कभी कभी कोई चीज़ स्टीम करने के लिए यूज करते हैं, या हमारा माइक्रोवेव का स्टैंड। तो इन सारी चीज़ों को भी मांजना ज़रूरी होता है, उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो इन सब पे ऑयल्स जमा होते हैं, और इससे ना आप जब भी पकड़ेंगे तो वो काफ़ी चिपचिपा लगेगा। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए सबसे लास्ट में इस कपड़े को मैंने काफ़ी देर तक गर्म पानी में छोड़ दिया था। इस गर्म पानी के अंदर मैं नॉर्मल सोडा पाउडर जो होता है, मतलब कपड़ा धोने वाला पाउडर, वो मैंने डाला था। और इसके साथ ही छोटी मोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसका यूज हम किचन में करते हैं, उन सब को ऑयल फ्री कर दीजिए, सबको हल्का हल्का मांज के और फिर आप रखिए। उसके बाद देखेंगे किचन आपका इतना क्लीन लगेगा, आपका मन खुद ही खुश हो जाएगा उस दिन कि मेरा किचन आज कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। इसके बाद वाइपर से ही कोई भी क्लॉथ ले लीजिए, चाहे जो किचन टॉवल होता है वो, या मैं जो कॉटन टॉवल यूज कर रही हूँ वो। इससे आप वॉश बेसिन के एरिया को पूरा क्लीन कर दीजिए। इससे बहुत ही सूखा सूखा सा रहेगा, और बस इसके बाद इसको धो के और रख लीजिए। तो किचन का काम आपको कैसा लगा, टिप्स कैसे लगे, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर थोड़ी बहुत सजावट के बाद ये मेरा फेक प्लांट जो है उसको भी मैंने चिमनी के ऊपर रख दिया, और यहाँ पर मनी प्लांट थोड़ा सा लगा दिया है। थोड़ी बहुत हरियाली भी अच्छी लगती है किचन के अंदर। अगर आपके पास जगह नहीं है तो इसको अवॉइड करें, और जगह है तो ज़रूर यूज करें। तो अगर आपके पास माइक्रोवेव स्टैंड पड़ा है तो उसके ऊपर भी कुछ इस तरीके से चीज़ें रख के आप रख सकते हैं, जैसे कि मैंने लीजी सुजान ट्रे को रखा है। फाइनल लुक देखिए मेरे किचन का, जो अब ये कितना सुंदर लग रहा है, क्लीन लग रहा है। और ये क्लीन कैमरे पे नहीं, आपको खुद भी महसूस होगा कि किचन के क्लीन होने से हमें कितना अच्छा महसूस होता है। आप अच्छा अच्छा खाना बना सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।